welcome to Instant Tutorial. I'm शाइस्ता खान. Please like and subscribe our channel. और हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूस हो रहा है. जो हमारा मेन टॉपिक था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसके हम पढ़ रहे हैं फिनोमिना. तो वन बाय वन करके हम उसके फिनोमिना क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. एक फिनोमिना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब हम करेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. आजकल सिर्फ स्टार्स की बात हो रही है भाई. पहले तो हमने देखा कि स्टार्स, जो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में स्टार नहीं होते, वो इमेज होती है स्टार की. अब जो दूसरी चीज हमें स्टार्स में दिखाई देती है कि स्टार ट्विंकल करते हैं. आपने वो बचपन में राइम्स तो पढ़ी हुई ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो ये ट्विंकलिंग क्यों करते हैं भाई, ये ट्विंकलिंग क्यों करते हैं स्टार्स. और कुछ स्टार्स ऐसे होंगे और जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते, और जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं. अब भाई ये क्या मसला है भाई. आ तो रही है लाइट हमारे जो वैक्यूम से ही आ रही है. तो ये क्या मसला है कि जो स्टार है वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं और जो प्लैनेट है वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है. तो पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि जो स्टार होती है वो बहुत हमसे बहुत दूर होती है, और जो प्लैनेट होते हैं वो हमसे पास में होते हैं. मतलब अर्थ के पास होते हैं प्लैनेट कंपैरिजन टू स्टार्स. स्टार अर्थ से बहुत दूर होता है. ठीक है. अब स्टार जो अर्थ से बहुत दूर होता है तो वो कैसा दिखाई देता है, एज अ पॉइंट साइज दिखाई देता है. और जो प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थ के पास होते हैं, तो वो एक बंच ऑफ पॉइंट सोर्स दिखाई देता है. मतलब कि वो क्या होता है, एक बंच होता है पॉइंट सोर्सेस का. ठीक है. अगर मान लो कि हमें जो है स्टार कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, तो प्लैनेट जो होता है वो बंच होता है पॉइंट सोर्सेस का. ठीक है, वो बंच होता है पॉइंट सोर्सेस का. अब ये इसका क्या है ये अभी हम पढ़ते हैं आगे. ठीक है. अब तो ये बस इतना समझ लो कि जो स्टार है वो बहुत दूर है, तो इसलिए वो हमें एक ऐसा पॉइंट सोर्स का दिखाई देता है. और जो प्लैनेट होता है वो क्या होता है, पॉइंट सोर्स का एक पूरा बंच होता है. तो इसलिए जो है वो हमें दिखाई देता है, वो ट्विंकलिंग नहीं करता है. ठीक है. अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, वो घूमता है, वो रिवॉल्व करता है अपने ही जगह पे. ठीक है, ये तो पता है सबको. अब भाई अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एटमॉस्फेयर भी तो घूमेगा. जो भाई अब अगर कोई चीज है वो अपने जगह पे घूम रही तो उसके आसपास की चीजें भी तो थोड़ी घूमेंगी. ठीक है. और जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो डेंसिटी है वो तो लेयर टू लेयर जो है चेंज रहती ही है. एक लेयर में भी डेंसिटी चेंजेस रहते हैं. अब वो क्यों रहता है आप कहेंगे, लो अब क्या बात बता दी. पहले तो ये बताया कि भाई जो लेयर होती है उसमें डेंसिटी अलग अलग होती है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी मतलब डिक्रीज होगी. अब तो आप बोल रहे हो कि जो लेयर्स होंगी उसमें भी. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लेयर्स होती हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक होता है ना, गैसेस होती हैं उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. ठीक है. तो अब आप बताइए मुझे कि क्या हर जगह 10 पार्टिकल, अगर 10 यहाँ है तो 10 ही 10 10 ही 10 10 ही 10 पूरे एटमॉस्फेयर में होंगे क्या, पूरे लेयर में सिर्फ 10 ही 10 10 ही 10 हर जगह होंगे क्या. ऐसा तो नहीं हो सकता. कहीं पे ऐसा होगा कि 10 पार्टिकल का एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा टाइप का बना होगा, है ना. अगर आप स्काई में ही देखो तो आप क्या देखते हो कि पूरे स्काई में जो क्लाउड्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक ही जैसे तो पूरे स्काई में नहीं फैले होते हैं. कहीं पे ज्यादा क्लाउड होता है, कहीं पे कम क्लाउड होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं हमें थोड़ा आसमान दिखाई देता है, कहीं पे नहीं, सिर्फ बादल बादल दिखाई देता है. ठीक है. तो सेम ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल है, जो गैसेस हैं, जो स्मोक पार्टिकल हैं, ये सब जो है ऐसे ही बंच बंच में होंगे. ठीक है. क्या होगा,
बंच बंच में होंगे। अब बंच बंच में हो गए तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसकी भी डेंसिटी सेम नहीं है, उसकी भी डेंसिटी सेम नहीं है, क्योंकि हमारी लेयर्स में ये सारी चीजें होती हैं जो कि इक्वली पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होती है या पूरे लेयर में इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो बंचेस में होती हैं। कहीं पे धुआं ज्यादा, कहीं पे धुआं कम, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब आप देखोगे कि जब भी कोई वो है स्टार है, हाँ, तो इस जो डेंसिटी जो एक लेयर की कम ज्यादा है, जो मतलब उसका कोई भी एक अमाउंट नहीं है कि वो इसी डेंसिटी से पूरा लेयर उसका इसी डेंसिटी का होगा, नहीं, अलग अलग डेंसिटी होगी हर जगह। और क्योंकि अर्थ हमारा घूमता है, उसके साथ साथ जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो भी थोड़ा बहुत क्या होगा, अर्थ के साथ क्या होगा, घूमेगा। तो कभी डस्ट पार्टिकल इधर आ गए, कभी स्मोक पार्टिकल उधर चले गए, कभी डस्ट, कभी एकदम क्लियर रहेगा, कभी वहाँ की डेंसिटी एकदम कम रहेगी। अब अगर मान लीजिए कि ये स्टार है, ठीक है, क्या है, स्टार है। अब यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक, आई, एक तो हमारी लेयर्स भी हैं, ठीक है, उसके बाद जो है उसकी डेंसिटी सेम नहीं है। अब मान लीजिए कि जैसे ही यहाँ क्या हुई, आई, अब यहाँ पे क्या हुआ, ढेर सारे क्या हुए, डस्ट पार्टिकल हो गए, क्या हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, उससे रिफ्रैक्ट हुई और कम अमाउंट की लाइट क्या हुई, जहां पे इसको ये आ रही थी, 3 लाइट की रेज आ रही थी, मान लो 3 लाइट की रेज आ रही थी। अब वो क्या है, डस्ट पार्टिकल के आने की वजह से सिर्फ क्या हुई, सिर्फ हमें कितनी मिली, सिर्फ एक ही मिली, क्या हुई, सिर्फ एक ही लाइट की रे मिली। भाई जो हमारा जो स्टार है उसने तो पूरी लाइट भेजी, भाई उसके पास जितनी लाइट है तो वो ऐसा थोड़ी ना बोलेगा नहीं थोड़ा ही लेके जाओ, उसके पास जितनी लाइट थी उसने पूरी लाइट भेजी। अब रास्ते में डस्ट पार्टिकल का एक झुंड आ गया या स्मोक पार्टिकल का आ गया, तो वो क्या करेगा, वो कुछ लाइट को रोक देगा और कुछ लाइट जो है उससे रिफ्रैक्ट होके एक दो रेज जो है हमारी आईज में पहुंच जाएगी। जब लाइट कम अमाउंट में हमारी आईज में पहुंचती है, क्या है, लाइट जब कम अमाउंट में हमारी आईज में पहुंचती है, उस टाइम पे जो स्टार है हमें कैसा दिखाई देता है, डिम। कैसा दिखाई देता है, डिम, मतलब कम चमका, कम चमकने वाला, ठीक है, ठीक। और उसके बाद अब क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही, घूम रही है, भाई ये 10 पार्टिकल मान लो कि दूसरे ही सेकंड में, पहले सेकंड में मान लीजिए कि कम 10 पार्टिकल आ गया रास्ते में, तो कम लाइट आई हमारे आईज के पास, दूसरे ही सेकंड में ये 10 पार्टिकल क्या है, यहाँ आ गया, क्या हो गया, यहाँ आ गया। अब इस टाइम पे क्या होगी, इसने जो 3 रेज भेजी है, ये तीनों की तीनों कहाँ जाएगी, हमारी आईज में। तो इस टाइम पे जो हम जब हम स्टार जो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा। फिर उसके दूसरे ही नेक्स्ट सेकेंड में फिर से मान लीजिए कि स्मोक पार्टिकल्स आ गए, क्या हो गए, स्मोक पार्टिकल्स आ गए। अब स्मोक पार्टिकल आ गए तो फिर से क्या हुई कि सिर्फ एक ही रे हमारी आईज में पहुंची। फिर उसके बाद हमें कैसा दिखाई दिया, लाइट डिम दिखाई दिया, जो स्टार है वो डिम दिखाई दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट सेकेंड में क्या हुआ, स्मोक पार्टिकल आगे बढ़ गया और फिर से हमें पूरी की पूरी स्टार की लाइट आ गई। तो कैसी आई, तो लाइट हमें तो स्टार हमें कैसा दिखाई दिया, ब्राइट दिखाई दिया। ये जो डिम, डिम, ब्राइट, डिम और ब्राइट, ये जो मामला है ये लगातार जो है वो चलता रहता है, लगातार जो है वो क्या होता है, चलता रहता है, ठीक। आप कभी भी अगर ऐसा कुछ देखोगे, जैसे कोई टॉर्च है, अगर टॉर्च को ही आप जलाओ और क्या करो कि
सामने किसी चीज को लाओ और हटाओ, लाओ हटाओ, और इतनी तेजी से करो कि वो आपको क्या होगा, कभी डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट दिखाई देगा। वैसे ही स्टार के साथ होता है, वो तो अपनी पूरी लाइट भेज रहा है। अब जब हमारे पास पहले सेकंड में कम लाइट पहुंची तो हमें स्टार डिम दिखाई दिया, दूसरे ही सेकंड में हमारे पास ज्यादा लाइट पहुंची तो हमें ब्राइट दिखाई दिया, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड में क्या हुई, फिर से डिम लाइट कम पहुंची, हमें डिम दिखाई दिया, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड में फिर से ज्यादा लाइट पहुंची। तो ये प्रोसेस जो है ना इतनी तेजी से होता है, इतनी तेजी से होता है डिम ब्राइट का प्रोसेस कि हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। अगर आप कोई भी टॉर्च को उसका जो फोकस होगा उसको कम ज्यादा करो, मतलब लाइट उसका ब्राइटनेस जो होगा उसको कम ज्यादा करो और बहुत तेजी से करो, तो ऐसा लगेगा कि वो जो टॉर्च है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। तो बेसिकली ट्विंकलिंग जो होता है वो यही होता है, जब लाइट हमें डिम ब्राइट 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 दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि लाइट ट्विंकल कर रहा है। और उसका बेसिक रीजन यही होता है कि लाइट तो अपनी तरफ से पूरी हमें क्या देता है, लाइट भेजता है, लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ये सारे पार्टिकल्स वगैरह हैं, जो ये सारे पार्टिकल्स हैं, वो बीच बीच में आ जाते हैं। वो बीच बीच में आ जाते हैं तो क्या होता है कि कभी हमारे पास कम लाइट पहुंचती है, कभी ज्यादा लाइट, कभी कम कभी ज्यादा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे सन है, ठीक है। अब अगर कहीं पे कभी क्या होता है कि बादल लगे हों, उसमें क्लाउड्स का झुंड होता है, ठीक है, तो क्या हुआ, कभी देखेंगे आप तो जो बहुत तेज धूप निकली है, फिर देखेंगे तो अंधेरा सा छा गया, फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद धूप निकली है। कि जब भी सन के सामने जो है क्लाउड आ जाता है तो सन की जो लाइट है वो छिप जाती है तो हमें अंधेरा अंधेरा लगता है। और फिर जैसे ही वो क्लाउड, क्योंकि क्लाउड क्या करता है, मूव करता रहता है, क्लाउड क्या करता है, मूव करता है, तो वो चल के फिर धीरे 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 सन के ऊपर से चला जाता है, तो फिर सन अपना पूरा लाइट जो है बड़े आराम से हम तक पहुंचाता है। लेकिन तब तक फिर दूसरा क्लाउड आ जाता है, तो फिर वो सन छुप जाता है, फिर वो क्लाउड जाता है, फिर सन ब्राइट दिखाई देता है हमें। सेम यही प्रोसेस अगर बहुत ही तेजी से हो और कंटिन्यूअस हो तो सन भी हमें कैसा दिखाई देगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि क्लाउड क्या होते हैं, वो बड़े आराम से धीरे धीरे चलते हैं। अगर वही क्लाउड आते जाते तो हमें सन कैसा दिखाई देता, हमें सन लगता कि भाई ये तो ट्विंकल कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि स्टार जो है वो हमसे बहुत दूर है, वो एक पॉइंट सोर्स होता है, उससे जो लाइट आ रही है वो बहुत कम इंटेंसिटी की आ पाती है हमारे पास, क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है, वो बहुत दूर है, इसलिए वो कम इंटेंसिटी की लाइट ही भेज पाता है हमारे पास। तो उसमें भी वो लाइट जो है, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, उन लोग कभी कम कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हमें जो स्टार है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जो है कि जो प्लैनेट होता है वो क्यों नहीं ट्विंकल करता है, क्या होता है, वो प्लैनेट जो है वो क्यों नहीं ट्विंकल करता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो प्लैनेट होता है वो पॉइंट सोर्स का बंच होता है। क्या होता है, पॉइंट सोर्स का बंच होता है। दूसरी बात कि जो प्लैनेट है वो हमारे अर्थ के पास होता है, तो इसलिए वो बड़ा होता है, बड़ा दिखाई देता है। स्टार भी बड़ा ही है लेकिन हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो पॉइंट सोर्स का दिखाई देता है। और प्लैनेट हमारे अर्थ के पास है, इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। और बड़ा दिखने के साथ साथ वो क्या है, पॉइंट सोर्स का पूरा बंच है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें से क्या हुई भाई, सारे पॉइंट सोर्स ने अपनी अपनी लाइट भेजी। अब मान लो कि इसमें 10 पॉइंट सोर्स हैं, हाँ, 10 ने 3 रेज भेजी, मान लो। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 3 रेज भेजी, ठीक है। अब 3 रेज यहां से आई, ठीक है, फिर 3 रेज यहां से आई, मतलब सबने 3 रेज भेजी, सबने क्या की, 3 रेज भेजी। अब क्या हुआ भाई, अब ये हुआ कि
भाई बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या आ रहा है, हमारे पास लाइट आ रही है। अगर 10 पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल रास्ते में आ भी गए, तो अगर मान लो कि 10 पॉइंट सोर्स है उसके अंदर, है ना, और वो सब 3-3 रेज भेज रहे हैं, तो हमारे पास 30 रेज हुई। 30 रेज हुई और उसमें से मान लो 10 रेज स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या हुई, क्या हो गई, वो अगर 10 पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल की वजह से छिप भी गए 10 रेज, तब भी हमारे पास 20 रेज पहुंचेंगी, जिससे कि हमें वो क्या होगा, ब्राइट दिखाई देगा। ठीक, अब मान लो कि नेक्स्ट सेकेंड में क्या हुआ कि दूसरे पॉइंट सोर्सेस के 10 रेज जो है वो छिप गए, और पहला जो 10 रेज हमारे पास नहीं आ रहा था वो आने लगा, और वो जो 20 रेज थे उसमें से भी 10 रेज आने लगे। तब भी हमारे पास फिर से फाइनली कितने रेज आ रहे हैं, 20 रेज आ रहे हैं, 10 रेज छिप रहे हैं, तब भी हमें प्लैनेट ब्राइट ही दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, उसके पॉइंट सोर्सेस ज्यादा हैं, तो उससे लाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से आती है। तो अगर स्मोक पार्टिकल या जैसे हमारे जो एटमॉस्फेयर में की जो डेंसिटी है वो कहीं कम ज्यादा भी होती है, तब भी इतने अमाउंट की लाइट हमारी आईज में पहुंचती है कि हम किसी भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हमें ब्राइट ही दिखाई देगा, वो डिम नहीं दिखाई देगा। वो डिम नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो साइज में बड़ा है और ज्यादा इंटेंसिटी से हमारे पास जो है वो लाइट को भेज रहा है। तो लाइट को भेजने के वजह से अगर हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डेंसिटी भी चेंज हो रही हो, तब भी एक अच्छे खासे अमाउंट की लाइट हमारी आईज तक पहुंचेगी और हमें प्लैनेट हमेशा ब्राइट ही दिखाई देगा, डिम दिखाई नहीं देगा। और डिम ना दिखाई देने की वजह से जो प्लैनेट होता है वो ट्विंकल नहीं करता है। क्या होता है, जो प्लैनेट होता है वो ट्विंकल नहीं करता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, उसमें पॉइंट सोर्सेस ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट रेगुलरली कंटिन्यूअसली हमारी आईज को भेजता रहता है। इसलिए प्लैनेट जो है हमें ब्राइट, हमेशा ही ब्राइट दिखाई देता है, वो डिम नहीं दिखाई देता। हाँ, तो इसलिए जो प्लैनेट है वो ट्विंकल नहीं करता और जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करता है, क्योंकि वो बहुत दूर होता है, उसकी लाइट की, वो तो पूरी अपनी लाइट भेजता है जान लगा के, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से उसकी उतनी इंटेंसिटी की लाइट हमारे पास नहीं आ पाती, और जो आती भी है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर की इरेगुलर जो डेंसिटी है उसकी वजह से कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा आती है। और ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हमें लाइट जो है वो ट्विंकल करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, तो इसका थ्योरी पार्ट क्या है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ठीक है, जो स्टार लाइट है उसके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि स्टार जो है ट्विंकलिंग करता है। उसके बाद व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट undergoes refraction due to the varying optical densities of air at various altitudes। मतलब कि हर जगह पे क्या होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, वेरी करती रहती है। इसलिए जो लाइट है और जो स्टार से आ रही है उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता रहता है कंटिन्यूअसली। द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। मतलब कि वो जो कंटिन्यूअसली क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता रहता है कंटिन्यूअसली, हर और डिफरेंट अमाउंट में रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है, डिफरेंट अमाउंट में रिफ्रैक्ट करता है इसके, और वो जो होता है वो जल्दी जल्दी होता है। वो इस मूवमेंट में कम लाइट रिफ्रैक्ट होके आई, नेक्स्ट मूवमेंट में ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट होके आई। ठीक है ना, और इसके जो भी थ्योरी पोर्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, जो बचा हुआ जो हमारी थ्योरी है वो भी हम देख लेते हैं। इन दिस वे स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस continuously due to atmospheric refraction, and the star
appear to twinkle at night। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार की लाइट है वो कभी इंक्रीज अमाउंट में कभी डिक्रीज अमाउंट में कंटिन्यूसली हमारी आईज तक पहुंचती है, इसलिए वो स्टार हमें रात में ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ बिग साइज्ड प्लैनेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट है, कंटिन्यूस जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, लेकिन एक बिग साइज के प्लैनेट से जो लाइट आती है तो उसमें ये चेंजेस जो होते हैं अमाउंट का, लाइट के अमाउंट का, वो नहीं हो पाता है। इसलिए जो हमारा प्लैनेट है, इन दिस वे द प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल एट ऑल। इसलिए जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता है, वो सेम ब्राइट से सेम लाइट से हमें स्काई में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो दूसरा फिनोमिना था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।